वेलकम गाइस इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है, व्हाट इज़ गोइंग टू गो इन योर पार्टनर्स माइंड, है ना। चलिए आज हम लोग चेक करेंगे। तो उसके लिए कार्ड को शफल कर लेते हैं। रीडिंग जेंडर बायस्ड नहीं है, जेंडर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो कोई भी देख सकता है ना, कोई भी साइन देख सकता है। मगर हाँ, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हो तो ले, रेजोनेट ना करती हो ना ले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर के माइंड में क्या चलने वाला है। लेट अस सी। चलो चलिए भाई कार्ड्स देख लेते हैं। वाह, पहला ही लवर्स आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपके साथ हुए झगड़े को याद कर रहे हैं। दिल टूटा है आपका और उनका भी। कंफ्यूज्ड है, ठीक है। क्लैरिटी, रिकंसिलेशन चाहते हैं आपसे। अरे माय गॉड, आज तो कार्ड बड़ा ही अच्छा है भाई, और एक्शन लेने की सोच रहे हैं, है ना। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग तो बहुत ही अच्छी हो रही है, मज़ा आने वाला है आज, बिल्कुल मज़ा आने वाला है ना। तो फर्स्ट कार्ड व्हाट आई कैन सी इज लवर्स कार्ड, है ना। वो आपके लिए बिल्कुल ट्रू लव और इमोशन फील कर रहे हैं। आइदर यू आर इन कांटेक्ट और नो कांटेक्ट, है ना। मुझे लगता है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रहे हैं। उनके लव में कहीं प्योरिटी आ रही है ना। करवा चौथ के बाद शायद कुछ मे बी मैजिक हो गया हो, है ना। तो वो आपको आपके लिए बहुत ढेर सारा इमोशन फील कर रहे हैं ना। इट्स अ प्योर लव, एज आई से यू आर कनेक्टेड मेंटली, फिजिकली एज वेल एज इमोशनली। तो वो ट्रू कनेक्शन है ना। ये कोई मतलब दिखावा वाला कनेक्शन नहीं है कि जस्ट आए और गए, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको सच में बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं या फिर मिस करने वाले हैं, ठीक है, 48 आवर्स। बट कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हुए हैं आपके बीच। देखिए ये तो ऑब्वियसली होता ही रहता है, लव लाइफ है ना। तो उसको वो सोच रहे हैं, है ना। उसको वो मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने माइंड में ही कि इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो घायल है। घायल है इन द सेंस ही इज़ फीलिंग वुंडेड। ओके, पास्ट जो भी है, पास्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में जो भी हुए हैं, वॉट एवर पास्ट इश्यूज वर देयर, he was continuously thinking about that, okay, and he's trying to heal himself, okay. So your partner is truly remembering you, okay, with his heart and soul, or with her heart and soul, okay. But he's again going with the past issues, whatever happened between you two, the disappointments, okay, the disappointments in your thoughts and all, okay, between your opinions, all those things, and he is feeling wounded, but he's trying to heal, or she is trying to heal, okay, from all these. But they are confused like how to come towards you, है ना। वो थोड़े confused है कि वो आपकी तरफ कैसे आए तो कैसे आए। उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि वो आपके पास अप्रोच कैसे करें। दे आर नॉट गेटिंग मेंटल क्लैरिटी दैट हाउ टू अप्रोच यू, ओके। बट ही हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशन फॉर you, they are feeling a lot of love for you, right? And after all these things, okay, after all these mental conflicts or whatever, ही इज़ फीलिंग वुंडेड एंड ये भी जो है मेंटल क्लैरिटी नहीं है, ये रिकन्सिलेशन की सोच रहे हैं ना, रिकन्सिलेशन की सोच रहे हैं, फिर से आपको मिलने का सोच रहे हैं। या फिर अगर नहीं भी सोच रहे हैं तो वो अपने पुराने बिताए हुए दिन को, मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे हैं, है ना। आपके साथ बहुत याद कर रहे कि दिन कितना अच्छा था जब आपके साथ थे, ऐसा कुछ इनके दिमाग में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। So he is lost in all the old memories, whatever you people have spent together, okay, ठीक है, whatever you people spend together, and however you spend together, and he is along with that, he is थिंकिंग ऑफ टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू, ठीक है। वो आपकी तरफ कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत फास्ट एक्शन लेने की एनर्जी में है, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअली सोच रहे हैं, देख रहे हो ये कैसे तेज़ी से ये घोड़ा दौड़ रहा है ना।
how fast the man is coming and see the clear communication he wants. Maybe जब वो आपकी तरफ आए तो हो सकता है कि आपको कुछ बुरा भी लगे वो जिस तरह से आपसे बात करे, but actually he is not able to what to say टॉलरेट दिस डिस्टेंस. ठीक है, वो डिस्टेंस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं और बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. या फिर हो सकता है आप इस क्वीन की एनर्जी में हो या आपके पार्टनर इस क्वीन की एनर्जी में हो, है ना, कि आपको भी लग रहा है कि आएंगे तो मैं बहुत बोलूँगी, मैं बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करूँगी, ऐसा कुछ. ठीक है, तो मार्वलस कार्ड्स जस्ट बिकॉज क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, प्योर लव, रिकन्सिलेशन का कार्ड है और मेंटल कन्फ्लिक्ट्स का भी कार्ड है और यहाँ वो हील भी हो रहे हैं, है ना, हील हो रहे हैं लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो आपके पास आना चाहते हैं. तो फाइनली क्या वो आपके पास आएंगे? चलिए देखते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग. तो 48 आवर्स वो कुछ अपने पास्ट जितने भी इश्यूज है उससे हील होने की कोशिश करेंगे एंड ही वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन ही और शी वांट्स. ओके, एंड नाउ लेट अस सी फाइनली व्हाट ही वांट्स, और व्हाट शी वांट्स. जजमेंट. चलो, ओफ, देखो बॉटम ऑफ द डेक फिर लवर्स का मतलब कि जो भी है ये इन्फैचुएशन से बढ़कर है. आप लोगों का जो भी है ना रिलेशनशिप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आज वो इन्फैचुएशन वाली एनर्जी नहीं है. जस्ट इट्स नॉट जस्ट द अट्रैक्शन. ठीक है, ये रियल लव है. ये कार्ड ही ये बार बार मुझे आज शो कर रहा है, तो बहुत अच्छा कार्ड है. चलिए, तो ये जो है आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल इंटेलेक्चुअली सोच रहे हैं और तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं. तो आपको स्टेबिलिटी देने का सोच रहे हैं या फिर हो सकता है कि थोड़ा ही विल बिहेव ऑथोरिटेटिव विद यू. ठीक है, कि वो थोड़ा सा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, लेकिन वो डोमिनेशन जो होगा वो प्यार भरा होगा. ठीक है, इट्स नॉट लाइक आपको डोमिनेट करके मतलब कुछ ईगो दिखाना या कुछ, मतलब डोमिनेट. ही लव्स यू और शी लव्स यू लाइक दैट. एंड देन आई कैन सी द सेलिब्रेशन इज कमिंग ऑन द कार्ड्स. आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो मिलने के बाद. ठीक है, और फाइनली जजमेंट आ रहा है. और जजमेंट में क्या है? लवर्स का कार्ड. यस, द प्योर लव इज गोना बी एक्सप्रेस्ड है. ठीक है, तो प्योर लव आ रहा है आप लोगों के बीच, प्योर लव का एक्सप्रेशन होगा. तो ये थे आज के कार्ड. तो ये जब लवर्स का कार्ड आ ही गया तो मुझे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ना. आज की रीडिंग बहुत अच्छी थी. आपके पार्टनर जो भी सोचने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, दैट्स ऑसम, है ना. तो अगर आज आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल. सो जब भी मेरी रीडिंग आए आपको मिल सके, है ना. टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड बाय फॉर नाउ. बाय बाय.